राम नाम सत्या है, राम नाम सत्या है, सत्या है। राम नाम सत्य है। ये वो अंतिम सत्य है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन स्वीकारने से डरते हैं। जब हम किसी की अंतिम यात्रा देखते हैं तो हमारी नजर उस बांस की अर्थी पर पड़ती है, फूलों से सजी हुई, अगरबत्तियों की सुगंध में लिपटी हुई। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, उस अर्थी पर कुछ और भी होता है? एक ऐसी चीज जो हम पूजा में, शादी में और शुभ कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बिना इंसान की अंतिम यात्रा भी नहीं निकल सकती। जी हां, वही नारियल। कभी शव के सिर के पास तो कभी अर्थी के चारों कोनों पर लटकते हुए। हम इसे रस्म समझकर कर तो देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस नारियल को श्रीफल यानी लक्ष्मी का फल कहा जाता है, उसे मृत्यु की शैया पर क्यों रखा जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है जीवन और मृत्यु का कोई ऐसा गहरा विज्ञान जो हमें आज तक नहीं बताया गया? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगले कुछ मिनटों में आप हिंदू धर्म की उस सोच को जानेंगे जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मानती है। हमारे ऋषियों ने कोई भी नियम बिना वजह नहीं बनाया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नारियल को ही क्यों चुना गया। अगर आप ध्यान से देखें तो एक नारियल की संरचना बिल्कुल इंसान के सिर जैसी होती है। नारियल के ऊपर की जटाएं इंसान के बालों का प्रतीक हैं। उसका सख्त बाहरी कवच हमारी खोपड़ी जैसा है और उसके अंदर का पानी जीवन, रक्त या चेतना का प्रतीक है। अंतिम संस्कार के समय मुख्य रूप से कपाल क्रिया की जाती है। यह वो विधि है जहां जलती चिता में शव के सिर पर वार किया जाता है। माना जाता है कि इंसान के सिर के ऊपरी हिस्से में ब्रह्मरंध्र होता है। जब तक यह नहीं खुलता, प्राणवायु पूरी तरह मुक्त नहीं होती। नारियल को अर्थी पर रखना इसी बात का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि यह शरीर भी अब एक नारियल के खोल की तरह है, जिसमें से चेतना रूपी पानी अब सूखने वाला है या मुक्त होने वाला है। नारियल उस शरीर का प्रतिनिधि है। यह रस्म हमें याद दिलाती है कि हम नश्वर हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थी के चारों कोनों पर यानी दो सिर की तरफ और दो पैरों की तरफ नारियल क्यों बांधे जाते हैं? मित्रों, हिंदू धर्म में अर्थी को विमान माना जाता है। ये आत्मा की अंतिम सवारी है। ये चार नारियल उन चार कंधों का सम्मान है जो उस शरीर को शमशान तक ले जा रहे हैं। ये समाज का वो ऋण है जो अंतिम समय में चुकाया जाता है। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है, सुरक्षा चक्र। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है और आत्मा भ्रमित अवस्था में होती है। शमशान ले जाते समय कई तरह की नकारात्मक शक्तियां या अतृप्त आत्माएं उस खाली शरीर पर हावी होने की कोशिश कर सकती हैं। नारियल को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अर्थी के चारों कोनों पर बंधे ये नारियल एक रक्षा कवच बनाते हैं। ये उस आत्मा को बाहरी बाधाओं से बचाते हैं ताकि वह अपने गंतव्य यानी अग्नि तक सुरक्षित पहुंच सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी राजा की सवारी के चारों तरफ पहरेदार चलते हैं। शमशान पहुंचने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि उस नारियल को फोड़ दिया जाता है या चिता में समर्पित कर दिया जाता है। यहां छिपा है जीवन का सबसे बड़ा दर्शन। नारियल का बाहरी खोल बहुत सख्त होता है और अंदर होती है सफेद कोमल गिरी और मीठा पानी। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। हम पूरी जिंदगी अपने नाम, पद, पैसे और शरीर के अहंकार का एक सख्त खोल ओढ़कर रखते हैं। हम सोचते हैं मैं ये हूं, ये मेरा है, ये हमारा अहंकार है। लेकिन ईश्वर को अहंकार नहीं, शुद्धता चाहिए। अंतिम संस्कार में नारियल का टूटना यह संकेत है कि आज इस व्यक्ति का जीवन भर का अहंकार टूट गया। अब ना कोई नाम बचा, ना कोई पद। जैसे ही वह सख्त खोल टूटता है, अंदर की सफेदी यानी शुद्ध आत्मा बाहर आती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह रस्म हमें सिखाती है कि हे मनुष्य, जीते जी अपने अहंकार को तोड़ दे, वरना मृत्यु तो उसे तोड़ ही देगी। हमारी संस्कृति में जीवन को एक यज्ञ माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कई यज्ञ करते हैं और अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि यज्ञ कहा जाता है, यानी अंतिम यज्ञ।
पुराने समय में यज्ञ में पूर्ण आहुति दी जाती थी। आज भी हम हवन में नारियल की आहुति देते हैं। चिता पर नारियल रखना इस बात का ऐलान है कि इस आत्मा ने अपना जीवन जी लिया। अब ये शरीर जो प्रकृति के 5 तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना था, हम उसे वापस प्रकृति को लौटा रहे हैं। ये नारियल उस अंतिम त्याग का प्रतीक है। ये ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस आत्मा की यात्रा सफल हो और इसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अर्थी पर नारियल देखें तो उसे डर की नज़र से ना देखें, उसे सम्मान की नज़र से देखें। वो नारियल हमें बता रहा है कि अहंकार का कवच क्षणभंगुर है और आत्मा की यात्रा अनंत है। ये छोटे छोटे रीति रिवाज अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमें जीवन जीने की कला और मृत्यु को स्वीकारने का साहस देते हैं। उम्मीद है आज आपको अपनी संस्कृति के इस गहरे रहस्य के बारे में जानकर गर्व महसूस हुआ होगा। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी इन संस्कारों का मतलब समझ सके। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही गहरी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल धर्म बंधन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए धर्म बंधन के साथ सत्य की खोज में। ओम शांति।